Uh, Good morning, Dr. Saab. And first, I would like to thank you. You give us very good information about the COVID and its infection. Just I have one little one question. Does it any relation between the COVID infection and atmospheric humidity? Because I am a geography student and I am learning also here the climatology, and I observed one thing in Nagpur when in the second week of the September there was the high rate of humidity in Nagpur. Around that time, COVID cases was huge in Nagpur city, and simultaneously it's happening also in Europe, because in Europe there is a rainfall between the winter, and in winter there is the rate of humidity is also high, and again COVID come back there. Sir, can you explain, is there a relationship between the COVID patients and the atmospheric humidity? डेफिनेटली, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बॉम्बे और चेन्नई में ह्यूमिडिटी कितनी होती है? नागपुर से ज्यादा होती है या कम होती है? ये ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा होती है, बट इट मे बी कि वहां का जो वायरस है उसने उसको एडॉप्ट कर लिया होगा सर। लेकिन ये भी तो रियली अभी तो चेन्नई और बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। जो कम हो गए थे अभी ह्यूमिड कंडीशंस हो गई तो वहां तो ज्यादा हो। सी मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि ये बहुत नया वायरस है। हमको 90% ऑफ द थिंग्स वी डोंट नो अबाउट दिस वायरस। हमको पहले बताया गया था बिफोर विंटर समर्स कि अभी समर में ये बहुत कम हो जाएगा, वो हीट की वजह से मर जाएगा, ऐसे ही बताया गया था। लेकिन हमने देखा कि समर में तो बढ़ गया वो। अभी ह्यूमिडिटी में क्या उसका अभी जो हमको दिख रहा है एज ऑन टुडे कि यस डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एरियाज की जहां ह्यूमिड कंडीशंस है, बट इज इट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन अनदर फैक्टर्स? ये हमको देखना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिड एरिया में भी देर इज, अभी जैसे आप बोले कि वहां का चेंज कर दिया होगा, चलो ठीक है, नागपुर में नहीं किया उसने चेंज, बहुत अच्छी चीज है, बट स्टिल वी डोंट हैव द आंसर टू दैट बिकॉज इट इज वेरी न्यू वायरस। सो नेक्स्ट टाइम यदि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है और तब वायरस यदि कम हो जाता है तो डेफिनेटली वी कैन से। अदरवाइज कॉन्क्रीट जो स्टडी जिसको हम कहते हैं, ऐसा कोई स्टडी हुआ नहीं है कि भैया ह्यूमिडिटी कम होने से या ज्यादा होने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि देर पहले ये कहा गया था ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रहे थे और अपने यहाँ पे समर्स चल रहे थे, और वो टाइम पे बताया कि भैया विंटर है ना, तो विंटर में इससे तो बहुत कम होना है। विंटर में तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज एक्सप्लोजन। सो अभी वेदर इट इज, मैंने जो आपको एक इसके पहले के स्लाइड पे जो लिखा था, ये वही लिखा था क्वेश्चन मार्क डाल के कि डज इट हैव एनी कनेक्शन विद द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये ऑब्जर्वेशन स्टडीज अलग होती है एंड कंफर्मेटिव स्टडीज अलग होती है। अभी जो हम पाया जाता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, सितंबर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेफिनेटली देयर वाज डिक्रीज इन द केस। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाई इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस। देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ रही थी, मॉर्टेलिटी बढ़ रही थी, उसके बाद में वी नो दैट द हाउ होम आइसोलेशन वाज स्टार्टेड। जैसे होम आइसोलेशन स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ केसेस कम हो गई बिकॉज दे वर कंटेंटेड। उनको जो जगह नहीं मिल रही थी, लोग छुपा रहे थे, वो बाहर आके टेस्ट करने लग गए, टेस्टिंग ज्यादा हो गया। टेस्टिंग ज्यादा होने की वजह से ट्रेसिंग ज्यादा हो गया, उनका ट्रीटमेंट अब बराबर हुआ, सो दैट साइकिल वी कुड ब्रेक इट। सो देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर वेरियस मल्टीपल फैक्टर्स, वी स्टिल डोंट नो। अभी बीच में आया था ब्लड ग्रुप ओ वालों को नहीं होता है, फिर बीच में आया था कि समथिंग और अदर इज कमिंग आउट, and we are yet to know exact mechanism of this virus how it works. So इसीलिए what you are saying, इसके ऊपर डेफिनेटली अभी भी आप यहाँ नागपुर में नहीं, विश्व भर में जो भी ग्रुप्स है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट टू सी द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस। सर और से एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे घर में हमारे माँ को भी इन्फेक्शन हुआ था, तो
अभी 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, सी इज रिकवर नाउ, तो घर में अभी भी मास्क पहनना जरूरी है क्या उन्होंने या हमने सभी ने? देखिए, घर में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घर में 1 महीना हो चुका है, तो उनके तरफ से भी इन्फेक्टिविटी जो है वो नहीं है। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा उस चीज़ का, तो आप उनका आरटी-पीसीआर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी घर में मास्क पहनना, वेदर शी इज़ पॉजिटिव फॉर कोविड और नॉट, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। घर में यदि आप सब लोग एक घर में रहने के बावजूद भी मास्क पहनने की बात करते हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी की बात लग रही है कि आप ये सोच रहे हो कि घर में भी आप मास्क पहनने की बात कर रहे हो। उनसे आपको वो पॉजिटिव होने की वजह से आपको अभी 1 महीने के बाद में उनके तरफ से इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं है। शी इज़ नो मोर इन्फेक्टिव। इन्फेक्शन यूजुअली वायरेमिक फेज जब खत्म हो जाता है 17 दिन के बाद में, उसके बाद में द पेशेंट इज नो मोर इन्फेक्टिव, दैट इज डेफिनेट। आई एम टॉकिंग मैक्सिमम। अभी तो 7 दिन तक आ गया है कुछ कुछ स्टडीज में कि वो 7 दिन के बाद में ही वायरस नहीं रहता है। और घर में आपको वैसे भी इफ यू आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला के कोई बात नहीं करता है, या किसी को यूआरआई यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है, तो आप मास्क नहीं भी पहने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर मेंटेनिंग दैट मच ऑफ डिस्टेंस। लेकिन हाँ, घर में यदि किसी को भी खांसी जुकाम सर्दी या तो किसी के टेस्ट चले जाती है या कुछ तकलीफ होती है, तो इमीडिएटली